सीखो, पेट को सॉफ्ट और अंदर रखो, और एक्सट्रीमिटीज जरा जमीन से टच में रहो। तो आप जमीन पर ही बैठ के थोड़ा पलाठी मार लो, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। कितने तो मेडिटेटिव पोजेस हैं योग में, तो वो सब कर लो। तो ये सब करो, लेकिन उसी में अटक मत जाओ। इतना बड़ा समुद्र है ज्ञान का। आप थोड़ा एक लोटा पानी लेके जा रहे हो भाई, ज्यादा ले सकते हो योग से। तो अभी इस तरह की बात आती है। तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है, मगर बहुत फायदा है ये तीनों सब्जेक्ट योग को पूरे ढंग से सीखने में। तो आपने जैसे कहा शुरुआत में, तो चलो, डायबिटीज है तो क्या करना, हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या करना, कमर दर्द है तो क्या करना, उसके लिए लोग आते हैं। और अभी भी कारण तो यही है लोगों का आने का, या ये बिजनेस या टीचर करना है। लेकिन एक बार ठीक हो जाते हैं, हम इस तरह उन्हें सिखाते हैं कि उनको पता पता लगता है कि जब तक मन के स्वभाव को नहीं बदलेंगे, तब तक पूरा डायबिटीज नहीं जाने वाला है या हाँ, जब तक गुस्से पर काबू नहीं आएगा तब तक हाइपरटेंशन नहीं जाने वाला है। तो ये जब वो समझ जाते हैं, तो वो फिर बदलते हैं, और बदलते हैं, बदल कर अपने जीवन को सही तो करते ही हैं, दूसरों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये है। आपने मतलब तन और मन को चुस्त रखने वाली पहली महिला एंटरप्रेन्योर है। कैसे देखती हैं आप? मतलब जो इतिहास पढ़ा है, जो मैंने बिजनेस देखा है, कॉमर्स देखा है, पहली महिला है जिसने तन और मन को चुस्त रखने की एंटरप्रेन्योरशिप ली है। कैसे देखते हैं इस बात को? वेल, अब पता नहीं दुनिया में कौन क्या है, कितनी महिलाएं, मगर आजकल महिलाएं हैं। क्योंकि मेरे यहाँ से कितने लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, अच्छी अच्छी स्टूडेंट्स है हमारी, जो दुनिया भर में योग सिखा रही है, और सब अपना अपना कार्य क्षेत्र उनका अच्छी तरह। ठीक है, पुराने जमाने में थे ना, आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, तो याज्ञवल्क्य की वाइफ गार्गी हाँ। मैत्रेय, क्या ज्ञानी थे वो लोग। सीता, सीता के पास कितना ज्ञान था। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने, और वो ज्ञान यानी क्या, योग, उनका जीवन ही योगमय था। और इसीलिए वो योग वो खुद जी भी रहे थे और सिखा भी रहे थे। संसार तो चला जा रहा है, उसमें पहला दूसरा कुछ है नहीं, अहंकार कोई कोई स्थान होता नहीं है। वो तो आप चलते चलो, बह जाओ इस ज्ञान में, ये वाली बात। बिल्कुल सही कहा। स्कूल में योगा सिखाने का जो आपको एक श्रेय दिया जाता है, जी, ये आइडिया और कॉन्सेप्ट कैसे मतलब वर्कआउट कैसे होता है? देखिए ना, जैसे मैंने मेरे जीवन में देखा कि बचपन से हुँ। योग मेरे अंदर आया, तो इतना सहज ढंग से सब हो गया कि उसको अलग से कुछ करने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जीवन में ही उतर गया। बच्चों को पहले से ही अगर ये सिखाया जाए कि शरीर से एक्टिव रहो, और शारीरिक में फ्लेक्स शरीर को फ्लेक्सिबल रखो, बड़े आसानी से मजे से वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें जरूरी है कि भाई आपका कर्तव्य क्या है, बच्चों को सिखाया जाए कि भाई माँ बाप तो आपका ध्यान देते हैं, लेकिन आप माँ बाप का देते हो, हुँ। आप क्या कर रहे हो। आप जिस स्कूल में जाते हो, स्कूल के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्कूल में कचरा डाल दो, कोई बेंच तोड़ डालो, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि वो आपका जैसे संभालते हैं आपको संभालना चाहिए। ये कर्म, ये सब उन्हें बचपन से सिखाना जरूरी है। क्लासरूम में ही हमने देखा, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए बच्चों के ऊपर में, हमने तो पूरा करिकुलम भी लिखा है कि राइट फ्रॉम केजी हुँ। डाउन टू 12th यस। स्टैंडर्ड तक कैसे सिखाना चाहिए योग। तो उसमें खाली आसन वासन नहीं है, ये सारी चीजें, ये बच्चों को जरा सोचने पे मजबूर किया जाए कि वो थोड़ा सोचें, थोड़ा आंख बंद करके शांति से बैठने की भी आदत डालें। थोड़ा जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो चुप रहे। जैसे बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ बच्चों के। एक लड़का था, वो लगभग 12-15 साल का होगा, यानी छठी में, छठी या सातवीं में था। उसको बड़ा शौक था क्रिकेट का, और क्रिकेट जब भी होता था तो वो देखता था स्क्रीन पे। और अगर लगता है कि इंडिया हार रहा है, तो उसको ऐसा गुस्सा कि कोई भी चीज उठाई और सीधी स्क्रीन पे फेंकी। स्क्रीन उस बच्चे ने तोड़ दी कितनी बार। घर के लोग बोलते कि अरे, अभी खेल है, कभी कुछ हार होता है, कभी जीत होता है, उसमें घुसेगी। मगर ये अब उसको सीखना जरूरी था कि
गुस्से पे कैसे काबू पाया जाए, और खेल खेल है, उसमें हार और जीत जैसा कुछ होता ही नहीं है। हार जीत क्या है, आज आप आगे आ गए कल कोई आ जाएगा। इसलिए ये उसका समझ उसकी इसे बढ़ानी जरूरी है। और ये जरा उसने सीख लिया। तो योग सीखने के बाद क्या करता था कि जब इंडिया हार रहा है मैच में, तो वो आंख बंद करके बैठ जाता था, पनाटी मार के, अपने सांस पर ध्यान देता। या बंद कर दिया। तो इतना बड़ा फायदा हो जाता है योग से, बच्चों को सिखा दिया जाए तो उनकी सोच, उनका व्यवहार। पूरी दुनिया आपकी यहाँ है। आपको पता है कि बच्चों में भी ऐसी आदत डाल के, वो खाना बना रही है, जब जाओ अपना मोबाइल देखो, खेलो, मेरे को हैरान मत करो। बोलते हैं कभी मत करो ऐसा। बच्चों को भी लेके चलो किचन में कि भाई बेटा ये जरा कर दे, मेरे को इधर मदद की जरूरत है। ये बोलो कि कर दो, मुझे मदद की जरूरत है। हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम तो हमारा कर लेंगे, जाओ तुम लोग जाओ। ये अहंकार नहीं, ये अहंकार। हमें हमेशा एक दूसरे के मदद की जरूरत होती है, हमेशा। आपको अगर रोटी मिली है ना थाली में, तो किसी ने खेत में गेहूं उगाए हैं, अपने आप ही नहीं रोटी आ गई। तो ये सोच बहुत जरूरी है लाना, कि हमारा जीवन सब लोगों के साथ में मिलके चलता है। हम सोशल एनिमल, और साथ में मिलके सारे कितने मदद करते हैं तो हम कुछ कर पाते हैं। ये फीलिंग बच्चों को भी ये बताना जरूरी है, भाई मुझे मदद चाहिए, चलो आ जाओ, अपन सब साथ में मिलके ये करेंगे वो करेंगे। जिससे अलग से बैठ के मोबाइल देखना नहीं, परिवार पूरा किचन में आ जाए खाना बनाते वक्त, और अच्छी तरह करे तो परिवार में एक अलग व्यवस्था हो जाएगी। नहीं तो ये टेंशन सब रहेगा। दूसरा, वो हाइपर इसलिए है क्योंकि कुछ पता नहीं वो क्या करे, तो ये कर वो कर, ये तोड़ वो तोड़, मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ये सब चलता है। मोबाइल का उपयोग है, मगर उसका सही ढंग से उपयोग करना आना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन है, मिक्सर लाओ, तो कैसे चलाना वो पढ़ते हैं ना, समझते हैं कि भाई ऐसे स्तर चलाना इतना, वो वैसे ही मोबाइल का है, वो तो किसी ने सीखा नहीं, बस शुरू हो गए। मोबाइल का सही उपयोग करना और उसका समय बच्चों के लिए निश्चित करना। अब मेरे घर में भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। अभी मोबाइल बड़ा अट्रैक्टिव रहता है, तो नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं हाथ में लेना है। और जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी हाथ में नहीं लेते मोबाइल। जब आप घर पे आ गए हो तो ऑफिस का काम बंद। ऑफिस का काम काफी मोबाइल पे ही चलता है। मैं लेक्चर भी देती हूँ तो स्क्रीन पे देती हूँ, दुनिया भर में, फिर वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, सारे स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुनते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो वो तक जरूरी तो है ही, लेकिन कितना समय तुम उसका उपयोग करते हो वो देखना है। तो बच्चों को एक समय निर्धारित किया जाए कि इतने समय में मोबाइल में क्या देखें, उनके साथ बैठ के आप देखो और एंजॉय करो साथ में। बच्चों के जब पेरेंट्स साथ में रह के काम काज करते हैं तो वो हाइपर नहीं होंगे। योग जब सीखते हैं ना, तब योग में सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। योग का मतलब ही ध्यान, जुड़ना और ध्यान। इसलिए वो कुछ न कुछ योग का भी करते रहे।
एक पाँव पर ही खड़े हो गए, उत्कट आसन ही कर लिया, दंड ही कर लिया, बैठक ही कर लिया। और अभी-अभी मैं आज आई तो मेरे घर में मेरी ग्रैंड चाइल्ड थी, एक ट्यूब थी, उसका बॉक्स था, वो बॉक्स को यूँ रखा और मैंने कहा चलो उसको फूँक मार के उड़ाओ। बड़ा मज़ा आया उसको, फिर खड़ी हो गई मेरे पास, मारा वो नहीं गिरा, ज़ोर से फूँक मारा, गिर गया, खूब ताली बजाई, बोलती है सब लोग ताली बजाओ, देखो मैंने कितना अच्छा किया। कितना, और जब ये साँस की चीज़ें करने लगते हैं, ऑटोमैटिकली प्राणायाम हो गया बच्चों के लिए। हुँ। उसको अलग से बैठ के आप आसन प्राणायाम नहीं करा रहे, ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह की खेल खेला जाए, बॉल है, फेंको, बराबर पकड़ना है और बराबर उधर बाल्टी में डालना है। ऐसे सब गेम्स बच्चों के साथ पेरेंट्स को खेलनी चाहिए और बहुत उससे फायदा होता है, मैं आपको कहूँ। तो जब परिवार साथ में खेलता है, साथ में काम करता है, साथ में खाता है, साथ में थोड़ी रूटीन होती है, तो हाइपर हो ही नहीं सकते बच्चे, बहुत सही हो जाते हैं। और बच्चे थोड़े बहुत मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़ा इतना तो सहन करना आना चाहिए, उनको डायरेक्ट करना आना चाहिए। अभी ये कूद रहा है, तो आपको कूदना बंद कर, तो बंद कर तो क्या करो वो तो बताओ। कूदना बंद कर बोल दिया, अरे भाई उधर जाके कूदो या चलो, यहाँ नहीं कूदेंगे हम दोनों साथ में कूदेंगे। हुँ। ये करना आना चाहिए ना। लोग नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। हुँ। क्या मत कर की जगह क्या कर, ये बोलना आना चाहिए। तो इस तरह अगर मेरे पास जब कोई आता है ना, मेरे बच्चा ये है वो है वो है, तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को लाओ, पेरेंट्स को योग सीखने की जरूरत है। वो अपने मन सही रखेंगे, इरिटेट नहीं होंगे तो क्रिएटिव होंगे। हुँ। क्रिएटिव होंगे तो कुछ न कुछ ढूंढेंगे कि इसकी जगह उसको क्या करने का कहूँ, ये वो। नहीं तो बस जीवन को नेगेटिव बना रखा है लोगों ने। सही कहा आपने। मेडिकल साइंस से बहुत ही प्रगत हो रहा है, एडवांस हो रहा है। इवन यहाँ तक कि एआई से ऑपरेशन हो रहा है, रोबोट भी ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन ये जितना प्रगत हो रहा है, उतना इंसान है, उसको जो अपनी डेली रूटीन है, मतलब उससे बीमारियाँ हो रही, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या तो और जो कुछ मोटापा है, इससे बचने के लिए आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हो मेडिकल साइंस की प्रगति हो रही है, मगर उतने ही ज्यादा रोग भी बढ़ गए हैं, उतने ही ज्यादा ज्यादा ऐसे नए नए रोग हैं आजकल हुँ। जो हम लोगों ने पहले कभी सुने ही नहीं। अचानक कुछ भी हो जाता है। हेल्दी हेल्दी लोग जो बिल्कुल फिट है, वो लोग 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक और मर गए। आपको मैं लिस्ट बता सकती हूँ सारे हेल्दी लोगों की। वो ब्रूस ली से लगा के हर हेल्दी लोग क्या उम्र तक जिए वो, 32 40, बहुत बहुत तो 45, उसके आगे बढ़े ही नहीं। जबकि हमारे घर में आप देखो योग, मेरे फादर इन लॉ 93 वर्ष के थे और वो उन्होंने खुद नक्की किया कि मुझे अब शरीर छोड़ना है और उन्होंने छोड़ा। मेरी मदर इन लॉ 95 ईयर्स तक जिंदी रही। मेरे हस्बैंड 90 साल तक, क्योंकि उनको छोड़ना ही था बॉडी, नहीं तो वो जिंदा रह सकते थे। मेरी माँ 97 ईयर की है जो अभी भी है और बिल्कुल फिट है। टचवुड। हाँ, वो रोग क्यों होने चाहिए और प्रॉब्लम क्यों आने चाहिए? कहीं न कहीं गलती होती है। मेडिकल साइंस क्या करता है? आप बोल रहे हो आपका पेट दुख रहा है तो आपको पेट की दवा दे दी। अब दवा का भी अपना गलत असर तो है ही। हुँ। चलो 1 दिन दवा लो, मगर